Quick IAS, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की जो तैयारी है हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दी गई है। हम लोग इस समय जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के पार्ट 2 को देखेंगे। जो बीपीएससी 30 वर्षों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको मैंने शामिल किया है इसमें। वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा उसको कमेंट करके, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा मैं। आप वहां डेली जो टेस्ट होता है 9 बजे उसको भी दे सकते हैं बीपीएससी के लिए, और पीडीएफ भी मिलता है आपको। दूसरा चैनल जो दूसरा ग्रुप है उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोनों ग्रुप को मैं शेयर कर दूंगा, आप जाकर के वहां से सारा पीडीएफ और सब आप डेली ले सकते हैं। और जो डेली करंट अफेयर मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ सब वहां आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं जो है क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार सब जिम्मेदार हैं जितने इसमें ऑप्शन है, लेकिन पूछा जा रहा है सबसे अधिक जो है किसका योगदान होता है। तो H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे ज्यादा योगदान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल वर्षा हमारे जो है ये एसिड रेन कहते हैं इसको, और इससे जो है जो सफेद बिल्डिंगें होती हैं वो काली हो जाती है, जैसे आपका लाइक ताजमहल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है अम्ल वर्षा के घटक कौन से हैं। तो अम्ल वर्षा के घटक जो है इसमें कौन सा होगा, तो याद रखना HNO और H2SO4 दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो याद रखना अम्ल वर्षा जो है क्या खास करके सल्फ्यूरिक एसिड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड ये सब जो गैसें हैं इनकी वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। उन्हें हम जो है क्या कहते हैं, उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभय धर्मी ऑक्साइड के उदाहरण इसमें कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Al2O और आपका GNO हो जाएगा। ठीक है, तो जो समांतर धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, लेकिन जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जैसे आपका ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और आपका ये जिंक ऑक्साइड है, जैसे कुछ धातु है जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। तो याद ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बारे में बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धातु जो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त होती है कौन सी। ना अम्ल जो है धातु जो होती है वो कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। मतलब चूने का पानी किसके मिलाने से दूधिया अर्थात सफेद हो जाता है। तो CO2 के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नीला थोथा। ठीक है, नीला थोथा रासायनिक रूप से उसका नाम क्या होता है नीला थोथा का, तो कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो पानी टंकी में जो फंगस लग जाता है उसको साफ करने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं, नीला थोथा का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, धोने के सोडे वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो रासायनिक सूत्र जो है वो जो बहुत फेमस होते हैं उनका हमेशा बीपीएससी में एक दो क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घड़ी में प्रयोग होने वाले जो है कार्टेज क्रिस्टल होते हैं किसके। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले जो कार्टेज क्रिस्टल होते हैं वो किसके होते हैं। तो सिलिकॉन जो है डाइऑक्साइड के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, खाने का नमक किससे बनता है। जो खाने का नमक होता है वो किससे बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। उसमें मजबूत अम्ल भी होता है और मजबूत क्षार भी होता है, उसी से खाने का नमक बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और ये भी याद रखना खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, आयोडीन कृत जो है लवण में क्या रहता है। जो आयोडीन नमक होता है उसमें क्या रहता है, तो उसमें रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर
के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। जल में अधिक विलय होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ये जल में विलय नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, यही इसमें असत्य है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, बिल्कुल सही। आक्सीय कारक होता है, बिल्कुल सही है। और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये जल में अधिक विलय नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभी जैव यौगिक का रसायन जो है अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? सभी जो जैव यौगिक होते हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? तो होता है कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बन उसमें मूल यौगिक होता है, बाकी उसमें अन्य चीजें मिलती रहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबद्ध जो है डबल जो है बैंड द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, उसमें ब्यूटेन गैस जो है ज्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? जो लोहे को वेल्डिंग किया जाता है उसमें कौन सी गैस होती है? क्वेश्चन पूछा गया, व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बेजीन में जो आपका सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? तो सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 12 और 3 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शक्कर के जो है आपका क्विनन से क्या बनता है? मतलब शक्कर क्विनन मतलब ये हो गया कि आपका जो गन्ना होता है उसके जो है जो शक्करा होती है उससे क्या बनता है, जिसे हम सिरका भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो एथाइल एल्कोहल होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको जो है एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? किसके द्वारा बदलते हैं? तो जाइमेज द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, जाइमेज द्वारा ही बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पुलिस द्वारा जो है नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जो लोग गाड़ी चलाते हैं अगर वो नशे में होते हैं तो पुलिस उनकी जांच करती है। तो याद रखना, जो फिल्टर पेपर होता है उसमें क्या होता है, ये पूछा गया। तो उसमें पोटेशियम जो है डाइक्रोमेट और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये भी बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें कौन सा है जो गलत कथन है? ठीक है, पूछा गया है। पहला है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर लेता है। बिल्कुल सही है। इसलिए जो देखा होगा कि साउथ इंडिया में लोग जो है कपास अर्थात सफेद सूती कपड़ा पहनते हैं। दूसरा आपका है, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। भी बिल्कुल सही है। अगला है आपका है, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है। गलत हो जाएगा। ये कृत्रिम रेशा जो है नायलॉन से तैयार होता है, ना कि कपास से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यही इसमें गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण किसका होता है? तो जो फर्श की टाइल्स बनाई जाती है वो किसका होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ये 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो बिल्कुल एक नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? ठीक है, इसमें किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। केवलार का उपयोग करते हैं। ठीक है, हेलमेट और जो बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी जो है 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या होता है? तो केवलार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक जो एकलक का बहुलक होता है? तो टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? तो ये टेट्राफ्लोरो जो है एथिलीन का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जो बेकेलाइट होता है वो किसके संघनन से बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, फिनाल और फार्मे जो है एल्डिहाइड से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है HOOCCO OH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, जिसको कहते हैं आपका ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और ऑक्सैलिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको कहते हैं C2H2O4 कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो जो नींबू होता है वो किसके कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। तो एसिटिक जो अम्ल होता है इसकी जो गंध होती है ये आपका ये सिरका के समान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल होता है। तो सिरका एक किसका जलीय घोल होता है, तो याद रखना ये एसिटिक अम्ल का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और किसमें कौन सा जो है अम्ल किसमें पाया जाता है ये लिस्ट में दे दिया हूं, इसको आप लोग देख करके याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा था कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिरके में खट्टे का स्वाद का कारण क्या होता है। क्वेश्चन वही है, रिपीट कर किया है। तो देखना इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सिरके का जो है खट्टेपन का कारण क्या है, ऊपर लिखा है कौन सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। देखो वही क्वेश्चन आ गया, तो एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है HMX का पूर्ण रूप जो है क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। HM और X का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है हाई मेल्टिंग आपका एक्सप्लोसिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल जो है इसमें एक सही होगा, अर्थात केवल एक होगा, केवल इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। इस क्वेश्चन आपका है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किससे। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है उसे ऑक्टेन संख्या से व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी यूपीपीसीएस में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है। तो खाना बनाने के लिए जो गैस जो यूज करते हैं उसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो खाना बनाने जो गैस होती है उसमें मीथेन सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य है। ठीक है, बायोगैस का कौन सा अवयव इसमें मुख्य है पूछा गया है, तो मीथेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। मीथेन सबसे ज्यादा बायोगैस में पाया जाता है। ठीक है, आगे अगला है आपका जो है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है। तो जो है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन भी होता है। तो इसका आंसर बी और जो आपका डी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो याद रखना ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है। नेक्स्ट आपका है घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि जो घरेलू आपका जो सिलेंडर होते हैं उसमें दाब मापक नहीं होते हैं, क्योंकि ये एलपीजी के सिलेंडरों में गैस की मात्रा में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिलेंडर में दिखाई नहीं देगा तो उसमें हम गैस की मात्रा का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। सीएनजी जो गाड़ियां आजकल चलती हैं तो सीएनजी में मुख्य घटक क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुख्य घटक उसमें होता है CH4। ठीक है, तो CH4 जो है ये इसमें मुख्य घटक होता है, क्योंकि याद रखना जो सीएनजी होती है या फिर जो है आपका एलपीजी होती है वो गैस जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो मीथेन गैस है CH4 मीथेन गैस है वो जो है सीएनजी का एक मुख्य घटक होता है। ठीक है, जिसमें 80 से 90% जो है आपका इसमें मीथेन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि कांच में, मिट्टी में और सीमेंट में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन होती है। तो इनमें से सबसे अगर मीठी चीनी की बात कौन सी होती है, तो याद रखना फ्रैक्टोज होता है। फ्रैक्टोज इसमें सबसे मीठा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मेडिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो और भी लक्ष्य के आधार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो एक पेड़ से मिलती है, एक पेड़ की छाल से होती है। तो एस्पिरिन पेड़ के लेक्टेस से प्राप्त होता है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में जो है ज्वार होने पर ये दी जाती है, या वेदना निवारण के रूप में भी इसका काम होता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। इसका जो है नाम क्या है, तो इसको जो है क्या कहते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप वही क्वेश्चन फिर है आपका, एस्पिरिन क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना ये आपका एक एंटीपायरेटिक होता है। अभी मैंने बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक जिसे हम प्रतिजैविक कहते हैं, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, या जो है यह रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों में वृद्धि को ये मंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, एक आपका होता है पेनिसिलिन एक होता है, और एक आपका होता जो है सल्फा डायासिन जीन। ये दोनों जो है क्या है, ये एंटीबायोटिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, अर्थात उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण इसमें कौन सा है, पूछा गया है। तो याद रखना इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, पेनिसिलिन होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। इनमें कौन सा है जो साबुन को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो आपका वनस्पति तेल, वनस्पति तेल से जो है साबुन बनाने में उसका उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साबुन ग्रीज को हटाता है कैसे। तो पायसीकरण के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले जो है डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो जो कपड़ा साफ करने वाले जो आपका जो ये साबुन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। तो क्या होता है, तो याद रखना वो याद रखना जो है सल्फोनेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपमार्जक जो है क्या होता है। तो अपमार्जक क्या होता है, एक तरह का क्या है, शोधन अभिकर्ता होता है। ठीक है, अपमार्जन साबुन से थोड़ा भिन्न जो है सफाई करने के लिए पदार्थ होता है। ये ठोस जल में से कपड़ा धोने के काम आता है, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और जो है मैग्नीशियम के आयनों के साथ जो है कोई जो है आप विलय जो है अवक्षेप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं। ठीक है, जो कठोर जल होता है, भारी जल होता है, ये उसमें झाग अधिक देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल साबुन होता है वो उसमें जल्दी झाग नहीं देता है कठोर जल में। ठीक है, तो इससे ज्यादा झाग उत्पन्न होता है और कपड़ा जल्दी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करते हैं। हम गेहूं की खेती के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन का करते हैं। और हमारे देश में पर्वतीय मिट्टी के छोड़ देते अगर हटा दें तो किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है, इसलिए हमारे यूरिया में जो है नाइट्रोजन को डाला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से होते हैं, CHO। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा जो है अम्ल अग्निशामक का घटक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसमें सी हो जाएगा। ये जो है क्या करते हैं, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बायो जो है कार्बोनेट विलयन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। 70 BPSC में आया है। नेक्स्ट आपका मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है। ठीक है, तो मच्छर भगाने जो दवाएं होती हैं उनमें सक्रिय रसायन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें होता है आपका एलिथीन होता है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है। एक तो सूची 1 है, एक तो सूची 2 दिया गया है इसमें। ठीक है,
पहला आपका है जो त्वचा कैंसर। जो त्वचा कैंसर का हो जाएगा वो हो जाएगा किससे, तो पराबैंगनी प्रकाश से। दूसरा आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है क्या होगा, तो आधा डेसिबल से होता है। वैश्विक तापमान हम किससे नापते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए जिम्मेदार होता है। और ओजोन छिद्र जो है जो ओजोन छिद्र होता है वो किस कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो इसका आंसर मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार रंग जो है दिखाई पड़ते हैं। जब पटाखा फूटता है तो याद रखना उसमें क्या होता है, तो उसमें याद रखना जो है स्ट्रासियन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एक कार बैटरी में उपयुक्त विद्युत अपघटन होता है कौन सा, तो उसमें क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो कार के बैटरी में जो अम्ल यूज करते हैं वो आपको वही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना, एक तरफ पदार्थ है एक तरफ उसका उपयोग दिया गया है। ठीक है। पहला आपका है एस्पार्टम क्या होता है, याद रखना ये कृत्रिम जो है क्या होता है मधुरक होता है। ठीक है। इसका फ्रेयान क्या होता है, याद रखना ये प्रशीतक होता है। ठीक है। ठंडे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसका नियोप्रीन क्या होता है, याद रखना ये संश्लेषित क्या होता है रबड़ होता है। और बेनाडिल क्या होता है, ये आपका एक प्रति जो है हिस्टेमिन होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। ठीक है। मिलान करेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी करने से, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करने से, यूरेनियम उत्पादन में कमी करने से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से। तो इसका आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा, अर्थात ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखना इसमें क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा और मीथेन तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस 6 होती हैं जिनमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी उसमें होता है। नेक्स्ट आपका है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है क्या। अगर पेट्रोल और डीजल अगर ठीक से नहीं जलता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, तो उससे होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड परिवहन व्यवस्था से ज्यादा निकलता है अगर वो पेट्रोल और डीजल सही से नहीं जलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो परिवहन व्यवस्था में कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कणीय तत्व क्या होते हैं, तो जो कणीय तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो वायु प्रदूषक होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं PM10 कहते हैं। इसे PM जो है 2.5 कहते हैं। ये कणों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो कणीय तत्व जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से क्या प्राप्त होता है, इससे जो है हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। तो याद रखना जो 70 BPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना जितने भी क्वेश्चन अभी तक जो है केमिस्ट्री के आए थे मैंने सब करा दिया है 2 पार्ट में। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने करा दिया, उसको जाके आप वीडियो देख सकते हैं। लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।